हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम गदर 2 की स्टोरी देखने वाले हैं। गदर ब्लॉकबस्टर मूवी है जो 2001 में रिलीज हुई थी। 22 साल बाद गदर 2 रिलीज हुई है। इस मूवी में सन्नी देओल, मनीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा लीड रोल निभाए हैं। एक बार फिर तारा सिंह के रोल में सन्नी देओल स्क्रीन पर गदर मचाते हुए नजर आते हैं। आइए देखते हैं कैसी गदर 2 की स्टोरी। मूवी की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज में पिछली गदर की स्टोरी को दोहराते हुए शुरू होती है। तारा सिंह तमाम मुसीबतों का सामना करके अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर आया था। हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी। पाकिस्तान में मेजर जनरल हादिम इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा था, क्योंकि एक हिंदुस्तानी पाकिस्तान के 40 फौजियों को मार के सकीना को ले गया था। इसलिए इकबाल हिंदुस्तानी से सख्त नफरत करता है। इकबाल आजादी से पहले ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन था। उसके बावजूद भी वो हिंदुस्तानियों से अपने परिवार को नहीं बचा पाया। इसलिए उसके रगों में हिंदुस्तानी के खिलाफ नफरत की आग जल रही थी। वो पाकिस्तान में बसे हिंदुओं को बंदी बनाता है। एक हिंदू इकबाल से रहम मांगता है। वो कहता है, रहम की कोई कीमत नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू ने भी रहम मांगा था। मेरा सारा परिवार रहम मांगा था। सबको मार दिए तुम्हारे लोगों ने। दिल्ली में तुम लोगों का मुल्क था, इसे तुम लोगों ने मारा। ये मेरा मुल्क है, मैं मारूंगा तुम लोगों को। पंडित कहता है, ये मेरा भी मुल्क है, मेरी 4 पीढ़ियां यहीं पर है। इकबाल कहता है, तो ठीक है, इस मुल्क के बन के दिखाओ। वो एक तरफ गीता और एक तरफ कुरान को रखता है। वो पंडित गीता के ऊपर अपने बच्चे का सर रखकर वो भी लेट जाता है। इकबाल दोनों को बेरहमी से मार डालता है। इकबाल का मकसद ये है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मुस्लिम बनाना और तारा सिंह के परिवार को खत्म करना। इकबाल आर्मी ऑफिसर के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपको तारा सिंह के केस के बारे में तो मालूम होगा, जिसने अपने 40 जवानों को मार के सकीना को लेकर हिंदुस्तान भाग गया। सकीना के पिताजी अशरफ अली के बारे में पेपर में न्यूज आता है। वो पेपर को दिखा के कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में थू कर रहे हैं। ना तो पॉलिटिक्स कुछ कर रही है, ना हमारी आर्मी। मैं चाहता हूँ कि अशरफ अली को सजाए मौत दी जाए। अशरफ अली को फांसी की सजा मिल जाती है। अशरफ अली को सजाए मौत दिलाने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं हुई। उसके दिल में एक और बात है, अपने फौजी के हत्यारे को सजाए मौत दिलवाना। वो तारा सिंह के पास नहीं पहुँच पा रहा था, क्योंकि तारा सिंह उससे कोसों दूर हिंदुस्तान में है। मूवी का टाइटल डालते हैं गदर 2। 17 साल बाद 1971 में दिखाते हैं। डैन आर्मी केट पठान केट में कुछ ट्रक को दिखाते हैं। वो ट्रक आर्मी ऑफिस के अंदर जाते हैं। वहाँ ट्रेनिंग चल रही है। एक ट्रक में सन्नी पाजी तारा सिंह को दिखाते हैं। वो जनरल राघव से मिलते हैं। जनरल तारा सिंह के फैमिली के बारे में पूछते हैं, फिर उनकी बेटी के बारे में पूछते हैं। तारा सिंह कहता है कि मैं अपने बेटे को आपके जैसा अफसर बनाना चाहता हूँ। फिर वो पूछते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया। जनरल कहते हैं कि मुझे 50 ट्रक चाहिए, मिलेगी। तारा सिंह कहते हैं, आप हुक्म कीजिए, हम लेकर आएंगे। जनरल कहते हैं, अभी नहीं, जल्दी जंग की तैयारी होने वाली है। तारा सिंह कहता है, हम तैयार हैं। वो बताते हैं कि आपके ससुराल से कुछ तोहफे आए हैं। तारा सिंह घर आकर अपनी वाइफ सकीना को बुलाते हैं। फिर अपने बेटे जीत के बारे में पूछते हैं। जीत का दोस्त बताता है कि वो एक ड्रामा कंपनी में ड्रामा कर रहा है। जीत को दिखाते हैं, वो ड्रामा का रिहर्सल कर रहा है। वहाँ तारा सिंह आ जाते हैं और उसे घर लेकर जाते हैं। सकीना जीत से पूछती है कि तुम कॉलेज नहीं गए। तारा सिंह कहते हैं कि मैं दुनिया के लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन ये 10 दिन से कॉलेज ही नहीं गया। वो पढ़ने से साफ इनकार कर देता है। उसे कमरे में बंद कर देते हैं और सकीना से कहते हैं कि इसे चंडीगढ़ के हॉस्टल में डाल देंगे, तभी वो पढ़ेगा। तारा सिंह को अपने बेटे को एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना है, लेकिन वो हीरो बनना चाहता है। गुस्से से तारा कहते हैं कि इसे हॉस्टल में डाल देंगे। सकीना नहीं मानती। तारा कहती है कि तू भी तो हॉस्टल में ही पढ़ी है। तारा कहते हैं कि जीत को खाना मत देना, उसे भूखा रहने दो, तभी उसका अक्ल ठिकाने में आएगा। तारा की जाते सकीना जीत को खाना खिलाती है। तभी तारा सिंह के आने की आवाज आती है। तुरंत जीत पढ़ने का नाटक करता है। सकीना तारा सिंह को खाना परोसती है। तारा सिंह पूछते कि जीत ने खाना खाया। सकीना कहती, आपने तो उसे खाना नहीं देने को कहा था। वो खाना लेके जीत के कमरे में जाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। सकीना जीत से पूछती है, हीरो बनना है? वो हाँ कहता है। सकीना कहती है, पहले पढ़ लो, फिर बॉम्बे जाके हीरो बनना। उसे चंडीगढ़ के हॉस्टल में एडमिशन करा देते हैं। सकीना पुरानी तस्वीर को देखती है। तारा कहते हैं, मुझे जीत की बहुत याद आ रही है। उसे जा 1 महीने ही हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि साल गुजर गए हैं। सकीना कहती है कि जब मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, मेरे अब्बू भी बहुत रोते थे। बच्चों के बिना जिंदगी अधूरी है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में जंग शुरू हो जाती है। कैप्टन जनरल से कहते हैं कि हम अम्यूनेशन को ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जनरल कहते हैं, अपने आप पर काबू रखो। कैप्टन कहते हैं कि हमारे फौजी अम्यूनेशन के बिना वहाँ मर रहे हैं। जनरल कहते हैं, ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। वो तारा सिंह को वहाँ भेजते हैं। तारा सिंह कुछ ट्रक के साथ वहाँ आता है। ट्रक में से तारा सिंह आते हैं। कैप्टन तारा सिंह से उनका नाम पूछते हैं। जंग से बचकर अम्यूनेशन को ऊपर राम टेकड़ी तक पहुँचाना है, डरोगे तो नहीं? तारा सिंह कहते हैं कि आप मुझे नहीं पहचानते, दुश्मन से पूछो कि तारा सिंह कौन है, वो बताएंगे। वो ट्रक में अम्यूनेशन को लेकर जंग से बचकर आर्मी को देते हैं। कुछ ट्रक जंग में फंस जाती है। तारा सिंह ट्रक से नीचे उतरकर पाकिस्तान आर्मी को मारते हैं। ये
जनरल इकबाल देख लेता है, तारा सिंह को पहचान लेता है। वो कहता है कि भगवान की कृपा से वो आज मिल गया, कितना इंतजार कराया है, अब पूरी दुनिया तेरी इंतजार करेगी। पाकिस्तान की आर्मी तारा सिंह के पास बम फेंकते हैं। सकीना खबर सुन तारा सिंह को देखने आती है। वहाँ बहुत सी आर्मियों की लाश रहती है। जीत भी वहाँ आ जाता है। सकीना को रोते हुए देख उसे संभालता है। फिर दोनों जनरल के पास जाते हैं। सकीना जनरल से कहती है कि हम लोग खुद राम टेकरी पर जाकर देखना चाहते हैं। जनरल कहते हैं कि आपको किसने कहा कि हादसा टेकरी पर हुआ है? हादसा टेकरी के उस तरफ हुआ है। एक ऑफिसर जनरल से कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अपने कुछ आर्मी और ट्रक ड्राइवरों को बंदी बना के रखा है। सकीना बहुत रोती है। जीत अपनी माँ को लेकर रक्षा मंत्री के पास जाता है। जनरल भी वहाँ रहते हैं। जनरल कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिन्हें भी बंदी बनाया है वो वापस नहीं आए। ये सुनते हुए सकीना रोते हुए बाहर आती है और कहती है मेरे तारा सिंह को कुछ नहीं हुआ है। वो पागलों की तरह इधर उधर भागती है और बेहोश हो जाती है। जीत को अपनी माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। एक बॉक्स में कुछ खत रहते हैं। उनमें से एक खत को निकालता है। वो लाहौर में तारा सिंह के दोस्त के पास आया है। वो घर में अपनी माँ के लिए खत छोड़कर मुस्लिम के जैसा वेश बदलता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट और वीसा तैयार करता है, फिर पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। जीत का खत को देख के सब रोते हैं। जीत बस में जाता है। बस पाकिस्तान के बॉर्डर में आती है। एक पुलिस वाला बस में चढ़कर कहता है कि आप सब लोग अपने पासपोर्ट और वीसा को अपने हाथ में रख लीजिए। हिंदुस्तान से नकली पासपोर्ट को लेकर जासूस यहाँ आ रहे हैं। सबके पासपोर्ट को चेक करते हैं। एक हिंदुस्तानी मुसलमान लखनऊ से आया है। उससे पुलिस वाला पूछते हैं कि सुना है कि लखनऊ में मुस्लिमों पर बहुत जुल्म किया जाता है। वो कहता है कि नहीं, हम सब भाई भाई जैसे रहते हैं, हमें वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, हम बहुत खुश हैं। उसे बहुत पीटते हैं। पुलिस वाला कहता है कि हिंदुस्तानियों की तारीफ करते हो और अपने आप को मुसलमान करते हो। उसे बहुत मारते हैं। जीत का भी पासपोर्ट को चेक करते हैं। जीत कहता है कि मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों के घर गया था। पुलिस वाला पूछता है कि वहाँ पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। जीत कहता है कि ना पूछे तो बेहतर होगा। एक पुलिस वाला धमका के कहता है कि क्या कहते हैं वे लोग हमारे बारे में। जीत कहता है कि वे लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग डरपोक हैं, हमेशा हम लोग ही जीतते आ रहे हैं, अब की बार जंग होगी तो भी हम जीतेंगे। पुलिस वाला जीत के पास आकर कहता है कि हामिद इकबाल का नाम तो सुना होगा, कुछ दिन पहले राम टेकरी पर जंग हुआ था। हामिद इकबाल ने वहाँ के आर्मियों को मार डाला। अब की बार अगर जंग होगी तो वहाँ की जमीन लाल और झंडे हरे कलर के हो जाएंगे। जीत कहता है अब की बार जंग होगी तो देखना, दुश्मनों को हम खून में डुबो डुबो के मारेंगे। सुन वो खुश हो जाता है और कहता है क्या नौजवान है हमारे पाकिस्तान में। एक आदमी को जीत पर शक होता है। वो तुरंत पुलिस वाले से जीत का पासपोर्ट निकालने को कहता है। वे लोग उसे कौन है पूछते हैं। वो अपना आईडी कार्ड दिखा के कहता है कि मैं ISI हूँ। ये सब जीत चुप कर देखता है। जीत अपने पिताजी के दोस्त के घर पहुँच जाता है। वो बताते हैं कि ISI कुत्ते से भी तेज है सूंघने में। कहते हैं कि उनको थोड़ी सी भी भनक पड़ गई कि तू तारा सिंह का बेटा है तो तुझे मार डालेंगे, इसलिए मेरा कहना मान, पहले खा पी ले फिर वापस चले जा। जीत की आंखें भर जाती है। वो कहता है पापा के बिना। जीत कहता है कि मेरी माँ की आंखों में आंसू देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि संसार को आग लगा दूं। सारे डर भाग जाते हैं, जो होगा सो होगा। जीत पूछता है कि मेरे पापा के बारे में कुछ पता लगाया कि नहीं। वो कहते हैं कि कुछ फौजियों और ट्रक ड्राइवर को बंदी बनाकर छुपा के रखे हैं, इसका मतलब मेरा तारा सिंह जिंदा है। जीत अपनी माँ को खत में सारी बातें बताता है। मुस्कान को दिखाते हैं। उसको हिंदी फिल्मों का बहुत शौक। वो राजेश खन्ना की फैन है। वो अपने पिताजी को राजेश खन्ना का साइन किया वो फोटो को दिखाती है और कहती है मुझे किसी भी तरह राजेश खन्ना से मिलवा दीजिए। जीत को काम पे लगवाने के लिए लाता है। मुस्कान अपने पिताजी से कहती है कि ISI आए थे क्या, फिर से हिंदुस्तानी जासूसों को फोटो भिजवाए हैं, आपने सूरत देखी है। वो कहते हैं कि सूरत तो सबकी एक जैसी ही होती है, पार्टीशन से पहले हम सब एक साथ मिलके थे, अब भगवान ही रहम करे। वो फोटो को देखने लगती है। जीत देखता है कि उसका फोटो भी उसमें है। वो मुस्कान से कहते हैं कि ये फोटो सब वहाँ चिपका देना और एक खान साहब आए हैं, उन्हें काम पे रखना है, उन्हें देख लेना। वो फोटो को निकालती है। उसमें जीत का भी फोटो रहता है। वे लोग कहते हैं कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं। जीत कहता है कि कुर्बान खान तो हमें देख लिए हैं, हम कहाँ जाएंगे, आप ही ने तो कहा था यहाँ काम मिलेगा तो मैं पिताजी के पास तक जा सकता हूँ, मुझे यहाँ नौकरी पानी ही होगी। वो पूछते हैं कि कैसे। वो उनका चश्मा निकाल कर राजेश खन्ना की तरह स्टाइल करते हुए मुस्कान के पास आकर खड़ा होता है। मुस्कान उसे हैरान होकर देखती है। करीम कहते ये मेरा भतीजा है, ये बहुत ही टेस्टी से बिरयानी बनाता है। मुस्कान कहती कि अच्छा तो इस हिंदुस्तानी हीरो का परीक्षा लेना है। जीत कहता हिंदुस्तानी हीरो। मुस्कान कहती कि आपके अंदाज से तो लगता है कि आप राजेश खन्ना हो। वो कहता आप भी मुमताज से कम नहीं हो। वो सबसे घुल मिल जाता है। मुस्कान नोटिस को भूल कर रख देती है। ये जीत देख लेता है। जीत उस नोटिस को लेकर जला देता है। जीत अपनी माँ को खत में लिखता है कि मुझे नौकरी मिल गई है, मैं अपने पापा के बहुत पास हूँ, बस ईद तक का इंतजार कर, फिर अपनी खुशियाँ वापस आ जाएगी। मुस्कान जीत को लव प्रपोज करती है। रात से जीत गायब रहता है। जीत अपने गुल्लू चाचा से कहता है कि मुस्कान ईद में अपने अब्बू से मुझे मांगने वाली है। गुल्लू चौंक जाते हैं। जीत कहता है कि मुझे रास्ता नहीं अपनाना, मुझे कोई हक नहीं है किसी की जिंदगी के साथ खेलने की, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। मासूम लड़की है वो, मुझे कोई और दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तभी वो देखते कि वहाँ मुस्कान खड़ी रहती है। जीत अपने बारे में मुस्कान को बताता है।
वो हिंदुस्तान से अपने पापा को छुड़ाने के लिए यहाँ आया। तुम पाकिस्तानी होने का फर्ज निभा लो। मैं तारा सिंह का पुत्र हूँ, मैं अपना फर्ज निभा सकता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। ये सुन मुस्कान बहुत ही टूट जाती है। सुबह मुस्कान जीत को देखने आती है। उसे कहती है कि बस एक बार मुझे छूकर कह दो कि तुम जासूस नहीं हो, तुम सिर्फ अपने अब्बू की तलाश के लिए आए हो। खुदा कसम 100 दरिये पार कर जाऊंगी तुम्हें तुम्हारे अब्बू से मिलाने के लिए। जीत कहता है कि मेरी आंखों में सच के सिवाय कुछ और दिखता है। वो उसे हक कर लेती है। ईद के दिन जेल में सारे कैदियों को खाना देने मुस्कान की फैमिली के साथ जीत आता है और कैदियों को खाना परोसता है। वो उन कैदियों में अपने पिताजी को ढूंढता है, लेकिन वो वहाँ नहीं रहते। तभी वहाँ इकबाल अपने बेटे को लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साहबजादे यहाँ हिंदू फौजियों को देखने आए हैं। इन्हें लगता है कि वे बहुत ही खतरनाक होते। वो अपने बेटे को गोद में उठाकर कहते हैं कि चलिए आपका डर निकालते। वो कहते हैं कि कैदियों को बाहर निकालो, आज ईद है। जीत भागते हुए उसके पीछे जाता है। जेल का गेट खोलते हैं। वहाँ बहुत से कैदियों को जंजीर से बांध के लेकर आ रहे हैं। वो छुपकर देखता है कि उन कैदियों में उसके पिताजी हैं क्या, लेकिन उनमें भी उसके पिताजी नहीं रहे। वो वहाँ से चला जाता है। वो दौड़ के खाना लेकर उन कैदियों के पास जाता है। उसे रोकते हैं। तभी मुस्कान वहाँ आ जाती है और कहती है मैं हूँ मुस्कान, कुर्बान खान की बेटी। ये हमारे साथ आए हैं कैदियों को मिठाई देने। उसके हाथ से मिठाई को छीन के लेके जाते हैं। उसे अंदर नहीं जाने देते। वो वहाँ से जाके रोता है। मुस्कान पूछती है क्या हुआ। वो कहता मेरे पापा उसमें नहीं है। इकबाल उन कैदियों को बेरहमी से मारता है। जीत को पता चलता है कि कुछ और कैदियों को बाहर लेकर नहीं आए। एक पुलिस वाला कहता है कि वे लोग रात को बहुत ही हंगामा कर रहे थे, इसलिए उन्हें अंदर सेल में डाल के रखिए। इकबाल कहता है कि मौका मिलते उन्हें जला डालो। मुस्कान की फैमिली अपने घर आती है। उनको ISI जीत का फोटो दिखाते हैं। जीत एक पुलिस को मार के उसका ड्रेस पहनकर सेल के अंदर पिताजी को ढूंढता है। एक जेल के अंदर से एक हाथ बस बाहर आता है। उसे देख जीत रोते हुए हाथ को पकड़कर रोता है, लेकिन वो उसके पिताजी नहीं रहते, उनके दोस्त रहते हैं। वो उनसे पूछता है कि पापा कहाँ हैं। वो बताता है कि तारा सिंह को ये लोग पकड़े नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से वो लुढ़कते हुए पानी में गिर गए थे। तारा सिंह को दिखाता है वो वापस घर आ रहा है। वो बताते हैं कि नहर में बहते बहते वो अपने देश पहुंच गए। वो कोमा में था, इसलिए वो अपने बारे में किसी को बता नहीं पाया। सकीना बताती है कि उसका बेटा पाकिस्तान गया है। वो पूछता है कि पाकिस्तान क्यों गया। सकीना बताती है कि आपको ढूंढ। वो गुस्से से चिल्लाता है तूने मेरे बेटे को जाने दिया। वो सब पर गुस्सा करता है। वो बताते कि वो किसी को बताए बगैर ही चिट्ठी छोड़ के चला गया। उस खत में लिखा रहता है कि मैं अपने पापा को वापस लेकर ही आऊंगा, उनके बगैर हम खुश नहीं रह सकते। सकीना को रोते हुए देख उसे संभालता है। वो बताती है कि जरूर वो किसी मुसीबत में है। 2 दिन से उसका खत भी नहीं आया। वो कहता है कि तू फिक्र न कर, मैं अपने जीत को वापस लेकर आऊंगा। तारा सिंह पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने बेटे के साथ बिताए दिन को याद करते हुए जाता है। वहाँ सकीना अपने बेटे को याद करते हुए रोती है। तारा सिंह अपने दोस्त के घर जाता है। उनकी बीबी डांटती है तुम्हारे कारण मेरा पति पता नहीं कहाँ चले गया, पुलिस उनके पीछे बंदूक लेके घूम रही है, मैं और मेरे बेटे यहाँ भूखे हैं। तारा सिंह उनके बेटे को पैसा देके जाता है। तारा सिंह को एक आदमी गुल्लू से मिलाने लेकर आता है। गुल्लू उसे देख खुश होकर उसे गले से लगता है। वो बताता है कि मेरा घर परिवार सब छूट गया, पुलिस ने उसे मार के बेहाल कर दिया है। तारा सिंह कहता है कि तू ठीक हो जाएगा, पर मेरे बेटा जीत कहाँ है। गुल्लू बताता है कि जीत तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुझे ढूंढने बहुत सी नौकरी की, फिर एक जगह में बिरयानी बनाने का काम मिला। वो बिरयानी बनाते हुए जेल में तुझे ढूंढने गया है। तुझे ढूंढने के लिए जेल में घुस तो गया, लेकिन वापस नहीं आया। जिस रात जीते अपने पिताजी को ढूंढने जेल में गया, वहाँ पुलिस वाले मुस्कान को लेकर आते हैं और पूछते हैं कि इसी ने तुम्हारी मदद की थी ना। इकबाल जीत को बहुत मारता है क्योंकि उसे पता चल गया कि ये तारा सिंह का बेटा है। इकबाल जीत से कहता है कि इसी तरह तेरा बाप भी तड़प रहा होगा, वो जरूर तुझे बचाने यहाँ आएगा। जीत कहता है हाँ इकबाल, जिसका बाप जिंदा हो उस बेटे को क्या फिक्र है। नमाज पढ़ने जा रहा है ना, तो अल्लाह से अपने लिए दुआ मांग कि मेरा बाप यहाँ ना आए, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो उसने मेरी ऐसी हालत देखी तो तेरी इतने छीतड़े करेगा कि तेरा पूरा पाकिस्तान तुझे गिन नहीं पाएगा। ये सुन इकबाल को बहुत गुस्सा आता है। वो एक डंडी से जीत को बहुत मारता है। तारा सिंह गुस्से से कहता है हामिद इकबाल कहाँ है। वो आदमी कहता है ये जोश का नहीं होश का समय है, जीते को बचाना है। उसे जीते का पोस्टर दिखाता है। एक जगह पर सब इकट्ठे हुए रहते हैं। एक आदमी कहता है कि हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। कुछ बरसों पहले एक हिंदुस्तानी गुनहगार ने जो गुनाह किया था, आज उसका फैसला होने वाला है। जीत को जंजीर से बांध के गाड़ी में लेकर आते हैं। मुस्कान भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहती है। जीत अधमरा रहता है, वो गाड़ी से उतर भी नहीं पाता, नीचे गिर जाता है। इकबाल का बेटा जीत को देखकर ताली बजाकर हंसता है। मुस्कान उसे देख रोती है। जीत को धकेलते हुए लेकर जाते हैं। इकबाल उस आदमी को इशारा करते हैं। वो आदमी कहता है कि इस लड़के के मासूम चेहरे पर मत जाओ, ये एक जासूस है, नकली पासपोर्ट और नकली वीसा के जरिए हमारे मुल्क में आया है। बाप की तरह एक मासूम बच्ची को बहलाकर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। इकबाल मुस्कान को धमकाकर ऐसा कहने पर मजबूर करता है, नहीं तो उसके परिवार को मारने की धमकी देता है और जबरदस्ती मुस्कान से दस्तखत लेता है। मुस्कान से पूछा जाता है कि इस पर जो कुछ भी लिखा है वो सच है क्या? इस हिंदुस्तानी लड़के ने तुम्हारी इज्जत लूटी है, ये दस्तखत तुम्हारा है ना? किसी ने तुमसे जबरदस्ती तो नहीं करवाया? वो जीत को देखती है।
इशारे से हाँ कहने को कहता है। वो दोबारा कहते हैं कि ये दस्तखत तुम्हारी है ना? मुस्कान हाँ कहती है। इकबाल कहता है इससे भी बड़ा गुनाह इस्लाम की नज़र में क्या हो सकता है? सब लोग चीते को पत्थर से मारने लगते हैं। इकबाल कहता है खामोश हो जाओ, इसे सजा मिलेगी, बांध दो इसे तोप के मुंह में, देखने दो पूरी दुनिया को इंसाफ। चित कहता है क्या इंसाफ है तेरा? तूने जितनी कुरान पढ़ी है ना, उससे कई ज्यादा मेरी माँ ने मुझे सुनाया है और समझाया है। लिखा है कि मरने वाली की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुझे इतना भी नहीं मालूम? इकबाल कहता है कि इस गुनाह के बाद तू अपनी आखिरी ख्वाहिश खो चुका है, लेकिन रहम दिल पाकिस्तान का कानून है, पता क्या तेरी आखिरी ख्वाहिश? तभी तारा सिंह की आवाज आती है, बेटा बाप से मिलना चाहेगा। सब मुड़ के तारा सिंह को देखते हैं। वो अपने बेटे के पास आते हैं। इकबाल कहता है बड़े मौके पर आया है तू, बाप के सामने बेटे का कत्ल, मेरे 40 जवानों को मार के गया था ना तू, आज मिलेगी मेरे कलेजे को ठंडक। तारा सिंह कहता है जनरल साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वो बेकसूर है, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है, मैं तेरे सामने हूँ। इकबाल कहता है मेरी लड़ाई हर हिंदुस्तानी से है, बहुत जुल्म कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों पर, हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे। तारा सिंह कहते हैं कैसे आजादी दिलाओगे तुम? हिंदुस्तान मुसलमानों का है, हिंदुस्तान क्रिश्चियनों का है, सिखों का है, हिंदुओं का है, हर हिंदुस्तानी का है। इन सब लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, कुर्बानियां दी है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का तो आधा से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, तू भिखारी बन जाएगा, कटोरी लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। इकबाल कहता बस बहुत हो गया बकवास, बांध दो बाप को बेटे के साथ तोप के मुंह में, देखते ही आज ये क्या उखाड़ता है। तारा सिंह जोर से चीखता है, वहाँ छुपे लोग बम फेंकते हैं, एक दमदार फाइट होती है। तारा सिंह अपने बेटे को दौड़ के हक करता है। इकबाल दोनों को देख लेता है, वो उन पर गोली चलाने को कहता है। तारा सिंह सबको मार गिराता है। इकबाल चीते को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है बुजदिल सामने आ। तभी तारा सिंह को दिखाते हैं, वो इकबाल के बेटे को पकड़ कर आ रहा है। इकबाल चीते को छोड़ देता है। वो कहता है अभी तक मेरे पापा ने हाथ भी नहीं लगाया है, उसके मुंह पर थूकता है। इकबाल के बेटे को छोड़ के दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं। सामने सारी गाड़ियों को कुचलते हुए तारा सिंह गाड़ी चलाता है। गेट बंद करते हैं, गेट को तोड़ के वहाँ से जाते हैं। ऑफिसर जनरल को बुलाते हैं, एक हिंदुस्तानी पेपर को दिखाकर कहते हैं देखो क्या छपा है इसमें, पढ़ के सुनाते हैं। दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, इस बार दहेज में लाहौर ले जाएगा। ऑफिसर कहते हैं कि दुश्मनों के सामने हमारी नाक कटवा के रखी है, 72 घंटे का समय है तुम्हारे पास। तारा सिंह पाकिस्तान के बॉर्डर को पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। पुलिस वाले कहते हैं कि बॉर्डर को सील कर दिए हैं, बाप बेटे को बाहर जाना नामुमकिन है। तारा सिंह सकीना से फोन में बात करता है, हम दोनों ठीक हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, वो दोनों पुलिस से बचकर भागते हैं। फिर तारा सिंह अकेले पुलिस से लड़ते हैं। वहाँ एक ट्रक जाती है, दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। दोनों गले मिलकर चैन की सांस लेते हैं, लेकिन पुलिस उनके पीछे रहती है। वो ट्रक पर शूट करते हैं। दोनों वहाँ से नीचे एक ट्रेन पर कूद जाते हैं। तारा सिंह नीचे गिर जाते हैं। वहाँ चीते नहीं रहता, अपने बेटे को ढूंढते हैं। रेडियो में बताते हैं कि तारा सिंह और उनके बेटे को अलग कर दिए हैं। इकबाल ने कहा है कि जल्दी हम दोनों को पकड़ लेंगे और सख्त सजा देंगे। ये सुन मुस्कान बहुत रोती है। चित अपना चेहरा ढककर भीड़ में जाता है। वहाँ एक पुलिस रहती है। हमें खबर मिला है कि तारा सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में है। ये सुन चित अपने पिताजी को ढूंढने जाता है। एक आदमी से टकराता है। वो मैप में पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ देखता है। वो आदमी चित को पुलिस के हवाले करने वाला है। चित वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस उसके पीछे लगी रहती है। तारा सिंह सीधा आर्मी ऑफिस पहुँच जाते हैं और वहाँ के पुलिस वाले को मारते हैं। भागते हुए चित पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है। वहाँ तारा सिंह मुस्लिमपुरा पहुँचता है। उसके पीछे बहुत सारे लोग डंडा लेकर भाग कर आते हैं। भागते हुए रुक जाता है। उसे देख सब लोग रुक जाते हैं। तारा सिंह हैंड पंप को देखता है, फिर उन लोगों को मुड़ के देखता है। चिल्लाते हुए पंप के पास भागता है। सब लोग डर के भागने लगते हैं। चित एक घर में छुपा रहता है। वहाँ एक लेडी कहती बाहर आओ। वो डरते हुए बाहर आता है। वो लेडी खाना खाने को कहती है। वो पूछता है कि ये एहसान क्यों, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। वो कहती कि एक बेटा अपने बाप को ढूंढते हुए यहाँ तक आया है, जब तू वापस हिंदुस्तान जाएगा तब एक पाकिस्तानी की मदद करना, फिर देखना कितना सुकून मिलेगा। वो खाना देती है। चित कहता है कि मेरे पापा भी भूखे होंगे। वो रोटी को पेपर में मुड़ के ले जाता है। वो लेडी उससे कुछ कहना चाहती है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई अनहोनी हो जाए मेरी मौसी के साथ। वो कहती मौसी। चित कहता है हाँ ये मेरा ननिहाल है, यहाँ के अलावा मुझे मौसी माँ कहाँ मिल सकती है। वो उनके पैरों को छूकर वहाँ से जाता है। अंधेरे में भागता उसे कोई शूट कर देता है। उसके हाथों से रोटियां नीचे गिर जाती है। तारा सिंह अपने बेटे को ढूंढते हुए आता है। एक जगह पर कुछ रोटियां गिरी रहती है और चित के गले का लॉकेट रहता है। दो लोग चित के बारे में बातें करते हैं। भाग निकला पुलिस के चुंगल से बाप को ढूंढने के लिए। कितना खून बहाया, वो ढूंढ पाएगा या नहीं, कहीं चिल कमी की दावत न बन जाए। ये सुन तारा सिंह अपने बेटे को पुकारते हुए ढूंढता है। कब्रिस्तान में बैठकर कहता है मेरे चीते को कुछ नहीं होना चाहिए। दुआ मांगता है। उसे गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाता है। जीत गाना गाता है। ये गाना तारा सिंह हमेशा गाता है। गाना अचानक से रुक जाता है। तारा सिंह वहीं खड़ा हो जाता है और गाना गाने लगता है। दोनों एक साथ मिल जाते हैं।
उन दोनों को मुस्कान के पिता और भाई गाड़ी में लेकर जाते हैं। ड्राइवर कहता है सुबह से पहले हम पहुंचा देंगे बॉर्डर के पास। बॉर्डर के पास एक ब्रिज है, वहाँ पे एक सुरंग है, सब माल वहीं से आता जाता है। तारा सिंह कहते हैं कुर्बान खान जी, आपने मेरी बेटी की मदद की, उस वजह से आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कोई बात नहीं तारा सिंह, आपको उस पर पहुंचाने एक सवाल के बराबर है, खतरे की कोई बात नहीं है, हम आप लोगों को छोड़ के बलूचिस्तान निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि आपसे गुजारिश है कि मेरी बेटी के लबों पर मुस्कुराहट ले आइए। तारा कहते हैं तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी है। वो मुस्कान को उनके साथ भेज देते हैं और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। पुलिस वाले ड्राइवर को शूट कर देते हैं, गाड़ी नीचे गिर जाती है। वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं, वो लोग तारा सिंह को ढूंढते हैं। तारा सिंह को ब्रिज दिखाई देता है जिसके बारे में ड्राइवर ने कहा था। ऊपर हेलीकॉप्टर से इकबाल मुस्कान के भाई को नीचे धकेल देता है। हेलीकॉप्टर में मुस्कान के माँ पिताजी भी रहते हैं। इकबाल एक हिंदुस्तानी को नीचे धकेलने वाला है। तारा सिंह कहते हैं रुक जाओ और वो बाहर आ जाते हैं। इकबाल सबको बंदी बना देता है। वो तारा सिंह से कहता है कैसे भागेगा तू, यहाँ तो मेरा बेटा भी नहीं है उसका गर्दन मरोड़ने, हमारे जवानों को कैसे मार के जाएगा। चीते को देख कहता है बेटे के सर पर बाप का साया, थूका था ना तूने मेरे मुंह पर, अब थूक, तेरा बाप भी यहाँ है। चीत को मारने लगता है। वो कहता है कि मेरी जमीन मेरी पाकिस्तान पर खड़े होकर हिंदुस्तान का नारा लगाएगा। वो कैमरा को ऑन करने को कहता है। इकबाल तारा सिंह को हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहने को कहता है। तारा सिंह के गले में तलवार से चोट पहुंचाता है, बोलने को कहता है। चीते चीखते हुए कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। उसे मारने तलवार निकालता है। तारा सिंह चीखता है और कहता है बोलता हूँ। सब तारा सिंह को देखते हैं। तारा सिंह कहते हैं बोलता हूँ पर मेरे बोलने से क्या होगा, अगर मैंने मुर्दाबाद का नारा लगा भी दिया ना, हमारा तिरंगा आसमान पे लहरा रहा है, लहराता ही रहेगा। हर पाकिस्तानी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा भी लगाया ना तो उनकी आवाज हमारे बॉर्डर तक भी नहीं पहुंचेगी, और अगर हर हिंदुस्तानी ने जिंदाबाद का नारा लगाया तो उसकी आवाज की गूंज तुम सबको फाड़ देगी। इकबाल उसे मारने तलवार उठाता है। तारा सिंह चीखते हुए उसे ढकेलता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए खंबे को तोड़ देता है और हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए पुलिस वाले को खंबे से मारने लगता है। चीत के साथ वहाँ खड़े हिंदुस्तानी भी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तारा सिंह इकबाल को मारते हैं। चीत भी अपनी रस्सी खोल देता है। मुस्कान और वहाँ बंधे लोगों की रस्सी को खोल देता है। पिछली कदर में तारा सिंह हैंडपंप को उखाड़ा था, अब एक बहुत बड़े बिजली के खंबे को उखाड़ता है। वो चीत और मुस्कान को गाड़ी में लेकर जाता है। उसका पीछा करते हुए इकबाल आता है। तारा सिंह और चीते मिलकर उस पर बम फेंकते हैं। दोनों के बीच तोपों से लड़ाई होती है। इकबाल तारा सिंह को घेर लेता है और कहता है अब कैसे भागेगा, उतर नीचे। दोनों के बीच लड़ाई होती है। पीछे से पुलिस आती है। वे लोग तारा सिंह का पीछा करते हुए इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ चुके हैं। पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर हो जाती है। तभी इकबाल देखता है कि वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर है। लहराता हुआ फ्लैग को देखता है। जनरल राघव कहते हैं कि ऑफिशियली मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं नजरें फेर लेता हूँ। तारा सिंह तुम अपना हिसाब किताब पूरा कर लो। तारा सिंह तलवार लेके इकबाल के पास जाते हैं। इकबाल कहता है मेरी फैमिली है, एक छोटा बच्चा है। तारा सिंह कहते हैं उन परिवारों को क्या जिन्हें तुमने बच्चों सहित मार डाला। वो कहता है मेरे परिवार भी तुम लोगों ने मारा था बंटवारा में। तारा सिंह कहता है बंटवारा की आग में जाने कितने परिवार जल गए, वो एक हादसा था जिसे हम सब भूल चुके हैं, लेकिन तुमने उस हादसे का फायदा उठाया। उस हादसे के बहाने लोगों की गर्दनें काटी। तारा सिंह एक तरफ मुस्कान को खड़ा करते हैं और एक तरफ चीत को। इकबाल से कहते हैं इस तरफ कुरान शरीफ है और इस तरफ भगवत गीता, अब चुनो। वो कहता है दोनों में क्या फर्क, दोनों तो एक ही है। तारा सिंह कहते हैं अगर तू दोनों को एक ही समझता तो लोगों की गर्दन नहीं काटता, उन्हें गले से लगाता। बोल तुझे जिंदगी चाहिए मौत, कुरान शरीफ या भगवत गीता। उसे याद आता है कि उसने ऐसे कह के लोगों को मारा था। वो डरते हुए कहता है गीता। तारा सिंह उसे मारकर कहता है दोनों बच्चों को गले नहीं लगा सकता था, कैसे इंसान हो तुम। उसे छोड़ के चीत और मुस्कान को लेके जाने लगता है। इकबाल नीचे पड़े बंदूक को लेकर तारा सिंह पर गोली चलाने जाता है। ये जनरल देख लेते हैं और फायर का ऑर्डर देते हैं। पुलिस इकबाल पर गोली चलाती है। इकबाल मर जाता है। उसे देखते हुए चीत और मुस्कान को लेकर जाते हैं। जनरल राघव तारा सिंह से कहते हैं मुझे आप पर गर्व है, आप चाहते थे ना आपका बेटा मेरी तरह देश का सिपाही बने। मुझे लगता है कि ये फौज में भर्ती के लिए तैयार है। चीत हंसते हुए जनरल को सैल्यूट करता है। वो उसका हाथ ठीक करके यस सर कहते हैं। उनका स्वागत बड़े धूमधाम से करते हैं। ऐसे ही ये मूवी खत्म होती है। कैसी लगी आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन? अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।